Hello everyone, welcome to class number 98 of the chapter Programming using C++. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्लासेस फॉर फाइल स्ट्रीम ऑपरेशंस। ओके, तो आज के क्लास में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में पहले बेसिक जानते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत हमें क्यों है। ओके, तो जैसे कि हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके अगर कोई प्रोग्राम लिखते हैं, सपोज कोई लार्ज साइज ऑफ प्रोग्राम लिखते हैं जहां पे हम चाहते हैं कि उस प्रोग्राम के थ्रू जो भी डाटा हम एज ए आउटपुट जनरेट कर रहे हैं उन डाटा को कोई एक मतलब हमारे हार्ड डिस्क में या फिर फ्लॉपी डिस्क में उसको स्टोर करके रख सकें परमानेंटली, ताकि बाद में जब हमें जरूरत पड़े तब उसको यूज कर सकें। ओके, मतलब अगर हम प्रोग्राम के थ्रू फाइल रिलेटेड कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, फाइल में स्टोर किए गए डाटा को प्रोग्राम में लेके यूज करना चाहते हैं, प्रोग्राम के द्वारा जनरेट किए गए आउटपुट को लाके फाइल में स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो एनी काइंड ऑफ फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म हम कैसे कर सकते हैं एक C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि फाइल रिलेटेड कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमें किन किन क्लासेस की जरूरत है, क्या क्या क्लास यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स और डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस यूज कर सकते हैं जिन फंक्शंस के थ्रू हम फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस इजीली हमारे प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो हमें एक फाइल की जरूरत कब पड़ती है? जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करके रखने की जरूरत हो। ओके, जब हम चाहते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हमारे मेमोरी में स्टोर होकर रहे, उस वक्त फाइल का कॉन्सेप्ट आता है। When a large amount of data is to be handled in such situations, floppy disk or hard disk are needed to store the data. जब हमें कोई लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा की बात आती है, जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल करने की बात आती है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करके रखने की बात आती है, तो वहां पे हम फ्लॉपी डिस्क या फिर हार्ड डिस्क को यूज कर सकते हैं। ओके, सो द डाटा इज स्टोर्ड इन दिस डिवाइसेस यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल, जिनमें कि हम डाटा को कैसे स्टोर करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हम स्टोर करके रखते हैं इन हार्ड डिस्क या फिर फ्लॉपी डिस्क में फाइल्स के फॉर्म में। तो फाइल क्या है? ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा स्टोर्ड इन ए पर्टिकुलर एरिया ऑन ए डिस्क। मतलब रिलेटेड टाइप ऑफ डाटा को एक जगह पे कलेक्ट करके रखने की प्रोसेस को हम बोलते हैं फाइल। जैसे कि हम बोलते हैं, सपोज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, सेकंड ईयर स्टूडेंट्स हैं, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का फाइल चाहिए, बोलते हैं मतलब क्या, उनके अंदर उस फाइल के अंदर सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के ही रिकॉर्ड होंगे। ओके, मतलब रिलेटेड स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स एक जगह पे कलेक्ट करके हम जो रखते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? फाइल। सिमिलरली एक ही तरह के रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करके अगर हम एक जगह पे स्टोर करके रखते हैं उसको हम बोलते हैं फाइल। सो हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में हम डाटा को फाइल के कॉन्सेप्ट को यूज करके फाइल बेस्ड सिस्टम के फॉर्म में, फाइल के फॉर्म में डाटा को स्टोर करके रखते हैं। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके प्रोग्राम लिख सकते हैं, जिस प्रोग्राम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर फाइल में स्टोर किए गए डाटा को हम रीड कर सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू, या फिर प्रोग्राम में जो आउटपुट जनरेट होता है उस आउटपुट को राइट करके स्टोर भी करके रख सकते हैं उस पर्टिकुलर फाइल में, हमारे हार्ड डिस्क या फिर फ्लॉपी डिस्क का। ओके, सो द इनपुट आउटपुट सिस्टम और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम जिन सिस्टम को यूज करते हैं, जिन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, जिन कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो जो C++ का इनपुट आउटपुट सिस्टम है वो क्या करता है? मतलब जो हमारा फाइल रिलेटेड हम जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पूरा एग्जैक्टली सिमिलर वे में हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ऑलरेडी हम कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हम किसको बोलते हैं। कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एंड फाइल बेस्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के बीच डिफरेंस ये है बस कि कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस यूज करके हम क्या करते हैं, हमारे डिस्प्ले स्क्रीन में आउटपुट को एक प्रॉपर फॉर्मेट में डिस्प्ले करते हैं। ओके, बट फाइल बेस्ड ऑपरेशन परफॉर्म करके हम क्या कर सकते हैं, फाइल में डाटा को स्टोर कर सकते हैं, फाइल में स्टोर किए गए डाटा को लाके प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ओके, इट यूजेस फाइल स्ट्रीम्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द प्रोग्राम एंड फाइल। अगर एक C++ प्रोग्राम को यूज करके हम उस प्रोग्राम में जो भी आउटपुट जनरेट हो रहा है उस आउटपुट को अगर एक फाइल में स्टोर करके रखना चाहते हैं, या फिर एक फाइल में स्टोर किए गए डाटा को प्रोग्राम में लाके हम यूज करना चाहते हैं, तो वहां पे हम फाइल स्ट्रीम को क्या करते हैं, फाइल स्ट्रीम को एक इंटरफेस के हिसाब से उनके बीच यूज करते हैं। ओके, मतलब ये है सपोज हमारा C++ प्रोग्राम, ये है हमारा मेमोरी या फिर फाइल हार्ड डिस्क। तो अगर मुझे प्रोग्राम से कुछ डाटा लेके फाइल में स्टोर करना है या फिर फाइल से कुछ डाटा लाके मुझे प्रोग्राम में यूज करना है,
तो वो कर सकते हैं हम जिसको यूज करके, वो है फाइल स्ट्रीम। फाइल स्ट्रीम एक इंटरफेस के हिसाब से काम करता है जो हमें अलाउ करता है प्रोग्राम में स्टोर हुआ डाटा को फाइल, प्रोग्राम में जो भी डाटा आउटपुट के हिसाब से जनरेट हुआ उसको फाइल में राइट करने के लिए, या फिर फाइल में जो डाटा है उसको प्रोग्राम में क्या करने के लिए, यूज करने के लिए, फिर प्रोग्राम के थ्रू रीड करने के लिए। तो ये जो फाइल स्ट्रीम है, स्ट्रीम क्या है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पढ़ते वक्त, कि स्ट्रीम एक सीक्वेंस ऑफ बाइट है, एक सीक्वेंस ऑफ कोड है जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट में इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, so stream that supplies data to the program is called input stream. Okay, तो जैसे कि इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, तो ये सपोज हमारा हार्ड डिस्क है, डिस्क फाइल है। तो इस डिस्क से मुझे प्रोग्राम में कुछ डाटा को इस डिस्क से लाके यूज करना है। तो वहां पे हम जिस स्ट्रीम को यूज करते हैं डिस्क से डाटा को लाके प्रोग्राम में यूज करने के लिए, उस स्ट्रीम को या फिर उस सीक्वेंस ऑफ बाइट को या फिर उस सीक्वेंस ऑफ कोड को हम क्या बोलते हैं, इनपुट स्ट्रीम। ओके, वहां पे वही लिखा है, क्या लिखा है देखते हैं, द स्ट्रीम दैट सप्लाइज द डाटा टू द प्रोग्राम, किसको डाटा सप्लाई कर रहा है, प्रोग्राम को, इज कॉल्ड इनपुट स्ट्रीम, एंड द वन दैट रिसीव्स द डाटा फ्रॉम द प्रोग्राम इज कॉल्ड आउटपुट स्ट्रीम। और जो प्रोग्राम से डाटा को रिसीव करता है, ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम से अगर हम डिस्क में लेके डाटा को स्टोर करते हैं जिसके थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम का काम है मेमोरी से डाटा को लाके प्रोग्राम में हमें यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। आउटपुट स्ट्रीम का काम है प्रोग्राम से डाटा को लेके डिस्क में स्टोर करके रखेगा। वही लिखा है, देख लो फिर से, द स्ट्रीम दैट सप्लाइज डाटा टू द प्रोग्राम, प्रोग्राम को अगर हम डाटा सप्लाई करते हैं कोई डिस्क से, उसको हम बोलते हैं इनपुट स्ट्रीम। और अगर प्रोग्राम से कोई डाटा रिसीव करता है हमारा डिस्क या फिर हमारा मेमोरी, तो उसको हम बोलते हैं आउटपुट स्ट्रीम। ओके, इन अदर वर्ड्स, सिंपल टर्म में अगर बोले, इनपुट स्ट्रीम एक्सट्रैक्ट्स डाटा फ्रॉम द फाइल। हमारे हार्ड डिस्क में फाइल में जो डाटा स्टोर है उस डाटा को फाइल से एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इनपुट स्ट्रीम, एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। और आउटपुट स्ट्रीम का काम है कि प्रोग्राम से लेके डाटा को फाइल में इंसर्ट करना, प्रोग्राम से लेके डाटा को उस हार्ड डिस्क के फाइल में स्टोर करके रखना, ये आउटपुट स्ट्रीम का काम है। ओके, कंफ्यूज मत होना, इनपुट स्ट्रीम का काम है मतलब हमारे मेमोरी में जो फाइल है उस फाइल से डाटा को लाके प्रोग्राम में यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, मतलब रीड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और प्रोग्राम में जो डाटा है उसको लेके फाइल में स्टोर करके रखने के लिए, फिर प्रोग्राम में जो डाटा है उसको राइट करने के लिए फाइल में हम यूज करते हैं आउटपुट स्ट्रीम को। ओके, सो इनपुट ऑपरेशन इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ एन इनपुट स्ट्रीम। जब भी हम कोई इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो फर्स्ट हमें क्रिएट करना पड़ता है एक इनपुट स्ट्रीम, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, फाइल में स्टोर हुआ डाटा को लाके प्रोग्राम में रीड कर सकते हैं, एंड लिंकिंग इट विद द प्रोग्राम एंड इनपुट फाइल। ओके, सो इनपुट ऑपरेशन में फर्स्ट हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं इनपुट स्ट्रीम। दिस इनपुट स्ट्रीम को यूज करके हम क्या करते हैं, लिंक करते हैं हमारे प्रोग्राम को इनपुट फाइल के साथ। जिस फाइल में डाटा है उस फाइल के साथ प्रोग्राम को लिंक करते हैं, और उस इनपुट स्ट्रीम के थ्रू, यहाँ पे सपोज फाइल है, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम है, तो इनपुट स्ट्रीम फर्स्ट हम जो क्रिएट करेंगे, ये इनपुट स्ट्रीम क्या करेगा, फाइल को लिंक करेगा प्रोग्राम के साथ और अलाउ करेगा उस फाइल में स्टोर किया गया डाटा को प्रोग्राम में एज ए इनपुट यूज करके उसको रीड करने के लिए। ओके, सिमिलरली आउटपुट ऑपरेशन क्या करता है, आउटपुट ऑपरेशन जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो फर्स्ट वो क्रिएट करेगा आउटपुट स्ट्रीम। ओके, आउटपुट स्ट्रीम हम क्रिएट कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल बेस्ड मेथड्स, फंक्शंस। ओके, उसके बाद आउटपुट स्ट्रीम क्रिएट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, लिंक क्रिएट करेंगे प्रोग्राम एंड आउटपुट फाइल के बीच। सपोज ये प्रोग्राम है, ये आउटपुट फाइल है, मतलब ये हमारे मेमोरी में जो फाइल है, हार्ड डिस्क में जो फाइल है वो है। तो प्रोग्राम में जो भी आउटपुट हमारा निकला, उस आउटपुट को अगर हम राइट करना चाहते हैं आउटपुट फाइल में हमारे हार्ड डिस्क के, तो वहां पे हमें पहले क्रिएट करना पड़ेगा आउटपुट स्ट्रीम, और उस आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू प्रोग्राम को आउटपुट फाइल के साथ लिंक करके प्रोग्राम में जो डाटा है उस डाटा को हम राइट कर सकते हैं आउटपुट फाइल में। ओके, तो जैसे कि हम यहाँ पे समझ चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को, और फिर से ओवरलुक कर देते हैं क्या लिखा है, इसको देखते हैं, फिर से ओवरलुक कर लेते हैं एक बार। ओके, तो अगर मुझे प्रोग्राम में कुछ भी डाटा एज ए इनपुट कोई एक फाइल से लाना हो, तो पहले हम क्रिएट करेंगे इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम क्रिएट करके फाइल से डाटा को इनपुट स्ट्रीम के थ्रू लाके प्रोग्राम में यूज करेंगे। फिर हम
अगर प्रोग्राम में कोई डाटा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद एज ए आउटपुट निकलता है, उसको अगर हम फाइल में स्टोर करके रखना चाहते हैं, फाइल में राइट करना चाहते हैं, तो पहले हम क्रिएट करेंगे आउटपुट स्ट्रीम, फिर आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू उस डाटा को हम राइट करेंगे या फिर स्टोर करके रखेंगे हमारे डिस्क फाइल में। ओके, तो पता चला कि क्या है टोटल प्रोसेस। उसके बाद आते हैं कि फाइल स्ट्रीम क्लासेस हम किसको बोलते हैं। इनपुट स्ट्रीम क्या है हमें पता चला, आउटपुट स्ट्रीम क्या है पता चला। इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम यूज करके हम फाइल से डाटा कैसे ला सकते हैं, फाइल में डाटा को कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, उसके बारे में हमने देखा। अभी हम देखेंगे कि फाइल स्ट्रीम क्लासेस है क्या। The input output system of C++ contains a set of classes that defines the file handling methods. C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जो इनपुट आउटपुट सिस्टम्स यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, तो जिस तरह के क्लासेस हमें डिफाइन करते हैं या फिर प्रोवाइड करते हैं फाइल हैंडलिंग मेथड्स, या फिर जिस तरह के क्लासेस हमें प्रोवाइड करते हैं वो फंक्शंस को, जिन फंक्शंस को यूज करके हम फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, फाइल क्रिएट कर सकते हैं, फाइल में डाटा स्टोर कर सकते हैं, फाइल में स्टोर किए गए डाटा को रीड कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं, फाइल को क्लोज कर सकते हैं, ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल हैंडलिंग मेथड्स हैं। तो ये फाइल हैंडलिंग मेथड्स जो हम यूज करते हैं, इन फाइल हैंडलिंग मेथड्स को हमें प्रोवाइड करता है, डिफाइन करता है जो क्लास, उस क्लास को हम बोलते हैं फाइल स्ट्रीम क्लासेस। ओके, जिन क्लासेस में, मतलब जो फाइल स्ट्रीम क्लासेस हैं, मेनली तीन तरह के फाइल स्ट्रीम क्लासेस हैं, इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम एंड एफ स्ट्रीम। इफ स्ट्रीम मींस इनपुट फाइल स्ट्रीम क्लास, ऑफ स्ट्रीम मींस आउटपुट फाइल स्ट्रीम क्लास, एफ स्ट्रीम मींस फाइल स्ट्रीम क्लास। ओके, दिस क्लासेस आर डिराइव्ड फ्रॉम एफ स्ट्रीम बेस। तो यहाँ पे एक मेन क्लास होता है जिसको हम बोलते हैं एफ स्ट्रीम बेस क्लास, जिस क्लास से डिराइव हुआ है ये सारा क्लास। ओके, और किससे डिराइव हुआ है, आईओ स्ट्रीम क्लास से, जिसके बारे में हम कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के बारे में पढ़ते वक्त भी पढ़े हैं। सो आईओ स्ट्रीम इज द बेस क्लास फॉर ऑल द टाइप ऑफ क्लासेस दैट वी यूज इन ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम। सी प्लस प्लस प्रोग्राम में हम जितने भी प्री डिफाइंड क्लासेस यूज करते हैं, सारे प्री डिफाइंड क्लासेस का बेस क्लास जो है वो आईओ स्ट्रीम क्लास है। विदाउट आईओ स्ट्रीम क्लास हम कोई भी प्रोग्राम में कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए आप देख सकते होगे कि कोई भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम अगर आप लिखते हो तो वहां पे आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को हम यूज करते हैं। ओके, तो दिस क्लासेस, मतलब जैसे कि इफ स्ट्रीम क्लास, ऑफ स्ट्रीम क्लास, एफ स्ट्रीम क्लास, इन क्लासेस को मेनली डिजाइन क्यों किया गया है, इन क्लासेस को मेनली डिजाइन किया गया है डिस्क फाइल को मैनेज करने के लिए। मतलब इन क्लासेस को मेनली डिजाइन किया गया है उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो मेथड्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं, फंक्शंस जो प्रोवाइड किए गए हैं, उनको यूज करके क्या करने के लिए, डिस्क फाइल को मैनेज करने के लिए, मतलब डिस्क फाइल में डाटा स्टोर करके रखने के लिए, डिस्क फाइल से डाटा को एक्सेस करने के लिए, जो भी हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो क्लास, ये है वो क्लासेस इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम एंड एफ स्ट्रीम। ओके, तो अगर हम एक पर्टिकुलर सी प्लस प्लस प्रोग्राम में फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस कुछ भी परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इन क्लासेस को यूज करके हमारे प्रोग्राम में हम क्या कर सकते हैं, फाइल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो iOS है, iOS इज द मेन बेस क्लास जिससे डिराइव होता है एपस्ट्रीम बेस क्लास, और एपस्ट्रीम बेस क्लास से डिराइव होता है अपस्ट्रीम, इफ स्ट्रीम एंड ऑफ स्ट्रीम। ओके, जो कि आई स्ट्रीम क्लास के कॉन्सेप्ट को भी यूज करता है, आईओ स्ट्रीम क्लास के कॉन्सेप्ट को भी यूज करता है, ओ स्ट्रीम क्लास के कॉन्सेप्ट को भी यूज करता है। जैसे कि हमने पढ़ा कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जैसा है, पूरा वही सिमिलर कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं फाइल स्ट्रीम बेस्ड क्लासेस में भी। ओके, बस डिफरेंस ये है कि फाइल स्ट्रीम बेस्ड क्लासेस में हम जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो फाइल को लेके करते हैं, फाइल में डाटा को स्टोर करते हैं, फाइल से डाटा को एक्सेस करते हैं। बट कंसोल में हम क्या करते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन को लेके ही सारा काम करते थे। ओके, उसके साथ साथ हमें वो एक बफर भी प्रोवाइड करता है, फाइल बफर, जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर फाइल को पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली उसके एड्रेस को यूज करके। ओके, तो देखते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है फाइल स्ट्रीम क्लासेस को। तो पता चला फाइल स्ट्रीम क्लासेस हम किसको बोलते हैं, जियो क्लासेस हमें प्रोवाइड करता है कुछ फाइल हैंडलिंग मेथड्स, मतलब फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जो क्लास हमें कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, उन क्लासेस को हम बोलते हैं फाइल स्ट्रीम क्लासेस। जैसे कि फाइल स्ट्रीम क्लासेस क्या है, इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम, ये तीन मेन क्लासेस हैं फाइल स्ट्रीम क्लासेस, जिनको यूज करके हम फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। So if stream means what? If stream represent the input file stream. Input file stream मतलब क्या?
जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम को हम क्यों यूज करते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनपुट स्ट्रीम को यूज करके हम क्या करते हैं, इनपुट स्ट्रीम को यूज करके हम एक पर्टिकुलर फाइल से डाटा को रीड कर सकते हैं। ओके, पर्टिकुलर फाइल से डाटा को रीड करके उसको प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, वही लिखा है। दिस क्लास रिप्रेजेंट द इनपुट फाइल स्ट्रीम एंड इज यूज्ड टू रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइल्स। फाइल से डाटा को रीड करने के लिए, फाइल से इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए, रीड करके प्रोग्राम में यूज करने के लिए हम यूज करते हैं इफस्ट्रीम क्लास को और इफस्ट्रीम क्लास के डिफरेंट मेथड्स को। ओके, उसके बाद आते हैं ऑफस्ट्रीम। सो ऑफस्ट्रीम क्लास हम क्यों यूज करते हैं, ऑफस्ट्रीम मींस आउटपुट फाइल स्ट्रीम। तो आउटपुट स्ट्रीम को हम क्यों यूज करते थे, आउटपुट स्ट्रीम को हम यूज करते थे प्रोग्राम में अगर कुछ डाटा है उसको अगर हम फाइल में स्टोर करके रखना चाहते हैं, ओके, फाइल में राइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं आउटपुट स्ट्रीम। उसके साथ अगर हम फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं तब भी हम ऑफस्ट्रीम क्लास के मेथड्स को यूज कर सकते हैं। दिस क्लास रिप्रेजेंट द आउटपुट फाइल स्ट्रीम एंड यूज्ड टू क्रिएट फाइल्स एंड टू राइट इंफॉर्मेशन टू द फाइल। ओके, तो जैसे कि इनपुट स्ट्रीम का काम क्या था, इनपुट स्ट्रीम का काम यह है कि फाइल से डाटा को लाके हमें रीड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा हमारे प्रोग्राम में। आउटपुट स्ट्रीम का काम यह है कि एक नया फाइल क्रिएट करने में हमें मदद करेगा, नया फाइल क्रिएट करके उसमें नया फाइल क्रिएट करने में मदद करेगा और फाइल क्रिएट करके उसमें इंफॉर्मेशन को राइट करने की फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड करेगा कौन, आउटपुट स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर फाइल में डाटा को राइट कर सकते हैं। तो जिस डाटा में हम फाइल को राइट मतलब जिस फाइल में हम डाटा को राइट कर सकते हैं, अगर उस नाम का कोई फाइल है नहीं तो पहले हमें फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो जिस क्लास को यूज करके, जिस क्लास के मेथड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जिस क्लास के मेथड को यूज करके हम फाइल में राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वही क्लास के मेथड को यूज करके हम फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं। इसीलिए ऑफस्ट्रीम क्लासेस के मेथड्स को यूज करके हम फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं और उसमें इंफॉर्मेशन को राइट करके स्टोर करके रख भी सकते हैं। फिर आते हैं एफ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम मींस व्हाट, एफ स्ट्रीम रिप्रेजेंट्स द फाइल स्ट्रीम। फाइल स्ट्रीम मतलब जिसका कैपेबिलिटी है जो कि अपस्ट्रीम के हिसाब से भी काम कर सकता है, इफ स्ट्रीम के हिसाब से भी काम कर सकता है। मतलब इसको यूज करके हम फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को फाइल्स में राइट भी कर सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन को फाइल से रीड भी कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक कॉन्सेप्ट को आपको इजीली समझ आ चुका हो कि ये फाइल स्ट्रीम क्लासेस है क्या, फाइल स्ट्रीम क्लासेस को हम क्यों यूज करते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम में, और इनपुट स्ट्रीम क्या है, आउटपुट स्ट्रीम क्या है। इनपुट स्ट्रीम यूज करके हम फाइल से डाटा को रीड कर सकते हैं और आउटपुट स्ट्रीम यूज करके हम फाइल में डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं या फिर फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जिसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।